नमस्कार बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन का डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर एक रूल हमने डिस्कस किया भी था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का भी। आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अगर डायरेक्टली दो ग्रुप अटैच हैं, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको कम नंबर पे रखना है, जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसको आप हायर नंबर पे रखना है। तो सेकंड रूल हमारे पास है कि भैया आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है कंपाउंड का। अगर आपके पास साइड चेन में कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अटैच हो, ठीक है, उसका आपने नेमिंग कैसे करनी है, यहाँ लिखा भी हुआ है मैम ने। नेमिंग द कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डायरेक्टली अटैच विद कार्बन चेन। एक लॉन्गेस्ट चेन के साथ अगर कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके पास अटैच है, उसकी आपने नेमिंग कैसे करनी है, उसका आप नेम कैसे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक लॉन्ग कार्बन चेन लिख लेता हूं, ओके। अब देखो, हमने एक कार्बन कंपाउंड लिया है, एक लॉन्ग चेन। सबसे पहले आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 ग्रुप डायरेक्टली अटैच हैं, 1 2 3। और आप इस ग्रुप की बात देखो, इसके अंदर फर्दर जो ये लॉन्गेस्ट चेन है और दोबारा एक मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच है। एक तरह से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हो सकता है यहाँ पे हम एक और ऐड करके 2 ग्रुप भी ले सकते हो। तब आपने कैसे करना है इसकी नेमिंग। सबसे पहले तो जो हमने रूल डिस्कस किए हैं, भैया आपने ग्रुप देखना है कौन कौन सी पोजीशन पे है। अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो तो ग्रुप कहाँ कहाँ आते हैं, 1 2 3। एक 3 पोजीशन पे आ रहा है, ओके। 4 5 एक आ रहा है 5 पोजीशन पे, 5 6 7 8 एक आ रहा है आपके पास 8 पोजीशन पे। इस तरह से आप देखो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो तो कौन कौन सी पोजीशन पे ग्रुप आ रहे हैं, 3 पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे एंड 8 पोजीशन पे। इस तरह से आपके पास ग्रुप आ रहे हैं ये। अगर आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो तब ग्रुप कहाँ कहाँ आते हैं, 1 2। एक तो 2 पोजीशन पे आता है, 3 4 5 एक आता है 5 पोजीशन पे, 6 7 और एक आता है 7 पोजीशन पे। अगर आप इन दोनों का सम देखो, जो ऊपर वाले का सम आता है दैट इज 3 and 5 8 and 8 and 16, 8 और 8 16, और यहां से आता है 14 इन सम। इसका मतलब जिसमें कम आता है, जोड़ कम आता है पोजीशंस का, वो आपने प्रेफर करनी है, वही करेक्ट होगा। इसका मतलब जब आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करोगे दैट इज करेक्ट, वो करेक्ट नंबरिंग होगी आपकी। एक तरह से इस साइड से नंबरिंग इनकरेक्ट होगी, और राइट हैंड साइड से नंबरिंग जो आपकी रहेगी दैट इज करेक्ट, ओके। आपने यहां से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसके बाद आप देखो 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 7 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप एंड 5 पोजीशन पे एक तरह से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, 7 इथाइल, 7 इथाइल हो गया, 2 मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल, ओके। उसके बाद 5 पोजीशन पे ये सारा ग्रुप है, 5 पोजीशन पे ये ग्रुप है। उसके बाद आपने इस ग्रुप में दोबारा नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है लॉन्गेस्ट चेन से, वहां से दोबारा नंबरिंग स्टार्ट करनी है।
1 2 3। इसका मतलब एक तरह से ये साइड चेन एक और होगी, जिसमें साइड चेन में 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। तो आपने यहां करना है ब्रैकेट स्टार्ट एंड 2 मिथाइल, और इस ग्रुप को आपने काउंट करना है 1 2 3। 3 ग्रुप है, यानी कि 3 कार्बन चेन है, दैट इज प्रोपाइल। इसको आप लिखोगे प्रोपाइल एंड ब्रैकेट 1। उसके बाद दैट इज 9 कार्बन चेन है, तो इसको हम लिखेंगे नोनेन। तो ऐसे आपने इसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले तो आपने देखना है दोनों साइड से भाई करेक्ट नंबरिंग क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, उसकी करेक्ट नंबरिंग किस साइड से होगी। इसके अंदर इस जो हमने कंपाउंड एग्जांपल लिया है, इसके अंदर हमने पीछे देखा जब आप लेफ्ट हैंड साइड से करते हो तो उनकी नंबरिंग जो आती है दैट इज हायर इन नंबर एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड, जब राइट हैंड साइड से आप नंबरिंग करते हो। उसके बाद जब हमने देखा 5 पोजीशन पे एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कम्प्लेक्स का मतलब एक नई तरह की चेन और बन रही है। हो सकता है जैसे यहाँ 3 कार्बन की चेन थी, हो सकता है यहाँ 4 हो, 4 कार्बन भी हो सकते थे। उस जिस तरह एक तरह मिथाइल ग्रुप अटैच है उसी तरीके से 2 मिथाइल भी हो सकते थे। उनकी नंबरिंग आपने इस साइड से करनी है भी, ताकि लॉन्गेस्ट चेन हो और स्मॉलेस्ट पोजीशन पे या फिर कम नंबर पे आपके ग्रुप अटैच हों। तो जब आप करते हो 5 पोजीशन पे जो डायरेक्टली अटैच है का चेन, उस कार्बन को आपने 1 नंबर देना है, 1 2 3, और उसका मतलब आपने ब्रैकेट स्टार्ट करी 5 पोजीशन पे, ये सारा ग्रुप है एक तरह से 5 पोजीशन पे ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 2 पे मिथाइल, और ये सारा चेन जो ये 3 कार्बन की चेन थी दैट इज प्रोपेन, तो इसको आपने लिखना है प्रोपाइल। अगर यहाँ पे होता इथेन तब होती इथाइल, अगर ब्यूटेन देन ब्यूटाइल, अगर पेंटेन पेंटाइल। इस तरह से आपने इसकी नंबरिंग करनी है। ओके, ये तो था हमारे पास सेकंड रूल। उसके बाद हमारे पास रूल है ओके, नेक्स्ट रूल जो हमारे पास हम डिस्कस करेंगे आपके पास, वो हम एक कंपाउंड लेंगे एग्जाम्पल, उसके बाद हम वो रूल डिस्कस करेंगे। वो रूल क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप हमारे पास ये कंपाउंड है, इसके अंदर अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हो, सबसे पहले 2 तरीके हैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के। एक तो आप ये चेन ले सकते हो डायरेक्टली, ये चेन आप लो, ओके, और एक चेन आप ले सकते हो, इन दोनों को आप ग्रुप में रख सकते हो, इसको, और एक यहां से ये साइड, ये वाली चेन आप ले सकते हो। ठीक है, अब यहां से आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 कार्बन की चेन बनती है जब आप साइड के कार्बन एटम चेन के अंदर इंक्लूड करते हो। जो ये साइड के हैं इसको आप एज अ ग्रुप, एज अ सब्स्टिट्यूएंट आपको इसको ट्रीट करते हो। ओके, लेकिन जब आप इधर से काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तब भी 8 कार्बन की चेन बनती है। लेकिन आपको करेक्ट कौन सी है, करेक्ट नंबर यानी कि करेक्ट पेरेंट चेन हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है, उसके अंदर कंफ्यूजन रहेगा। तो इसका रूल ये कहता है, थर्ड रूल हमारे पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ये कहता है कि भैया आपने लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप हो, मैक्सिमम नंबर या सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ अटैच हो। अगर आप ये वाली चेन सिलेक्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर साइड से लेके ये चेन आप सिलेक्ट करते हो, तब इसके पास सब्स्टिट्यूएंट कितने आते हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसके साथ आते हैं 4 सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि साइड चेन में, यानी कि साइड ग्रुप कितने आते हैं, 4। लेकिन जब आप लॉन्गेस्ट सीधी स्ट्रेट वाली सिलेक्ट करते हो तब ग्रुप सिर्फ आते हैं 3। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड ग्रुप हों। अब यहां से जब आप करते हो तब तो 4 आते हैं, लेकिन जब आप सीधी चेन सिलेक्ट करते हो
तब उसके पास सिर्फ 3 ग्रुप आते हैं। तो यानी कि 3 ग्रुप वाली आपने सिलेक्ट नहीं करनी, आपने सिलेक्ट पेरेंट चेन वो करनी है जिसके अंदर साइड चेन से 4 ग्रुप आते हैं, यानी कि मैक्सिमम ग्रुप उसके साथ ऐड होने चाहिए, उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब हम ये सिलेक्ट करेंगे और इसका नेमिंग क्या होगी, 1 2 3, यानी कि 2 पे मिथाइल है और एक 4 पे मिथाइल है, ठीक है, यानी कि 2,4 डाई मिथाइल, और एक 3 पे इथाइल है और 5 पे इथाइल है, यानी कि आप इसका नेमिंग क्या होगी, 3,5 डाई इथाइल और 2, आप इसकी नेमिंग करो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से आप देखो ग्रुप कौन कौन से अटैच हैं, 3 पोजीशन पे इथाइल है और 5 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है। ओके, मिथाइल कहां कहां है, 2 पोजीशन पे है और 4 पोजीशन पे है। इसका मतलब 3,5 नेमिंग क्या होगा इसका, 3,5 डाई इथाइल 2,4 डाई मिथाइल ओक्टेन, यानी कि 8 कार्बन की चेन है तो उसका नाम आ जाएगा ओक्टेन। ऐसे आपने सिलेक्ट करना है, ऐसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपने किसी भी कंपाउंड का लिखना अगर आपके पास पेपर में आता है तो इसको आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है। आपके पास सीधा एक एक कंपाउंड दिया होगा और उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा, ठीक है। रूल कई बार नहीं पूछे जाते, रूल नहीं पूछे जाएंगे, आपको सीधा ही स्ट्रक्चर देके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा, उसका आईयूपीएसी नेम है क्या है, अगर आईयूपीएसी नेम दे रखा होगा और उसका अपने स्ट्रक्चर लिखना होगा, ऐसे आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म एल्केन दिखाते हैं, आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म का मतलब है जो हमारे पास एल्केन प्रेजेंट है, एल्केन हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन सी तरह का आइसोमेरिज्म शोन करते हैं, कौन सी तरह से हमारा मीनिंग है, वो फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं या पोजिशनल आइसोमर शो करते हैं या फिर टोटोमेरिज्म शो करते हैं या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कौन सा आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं, ये हमने बताना है एल्केन में। अब आप देखो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2, दिस इज फॉर्मूला ऑफ एल्केन, ये फॉर्मूला ऑफ एल्केन है। इसको हम कार्बन चेन से देखते हैं, एक हमारे पास CH4 CH3 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 CH2 CH3। अगर हम कार्बन चेन 4 कार्बन चेन की बात करें CH2 CH2 CH3। अब सबसे पहले हम इन चारों का हम डिस्कस करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। मीथेन और कितना स्ट्रक्चर, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, आपका कार्बन और 4 सेम रहने चाहिए। आप इसको कितने स्ट्रक्चर लिख सकते हो, इसका तो आप सिर्फ एक ही लिख सकते हो, इसके अलावा और नहीं लिख सकते कुछ। इसी तरीके से इसका भी आप एक ही लिख सकते हो। इसका एक लिखने का मतलब ये है भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। अगर वो शो करता है तो किस तरह से शो करता है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर इथेन का आप कोई और नहीं लिख सकते, ये कि यही स्ट्रक्चर आप इसका लिखा जा सकता है। उसी तरीके से जो हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन का भी आप कोई और स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते। इसका मतलब मीथेन एक आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करेगा, इथेन भी एक शो करेगा और प्रोपेन भी एक, क्योंकि इसका आप कोई और स्ट्रक्चर लिख ही नहीं सकते, लेकिन आप इसका लिख सकते हो। अब एक तो नॉर्मल चेन होगी, इसका मतलब है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल चेन जिसे आप बोलते हो, इसका आप एक स्ट्रक्चर और लिख सकते हो जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। वो कैसे, फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3,
अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर 1 एंड सेकंड। स्ट्रक्चर 1 एंड सेकंड को जब आप देखते हो, स्ट्रक्चर 1 एंड सेकंड में क्या है, 1 एंड सेकंड में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला का मतलब है जितने कार्बन एटम है इसके अंदर उतने ही इसके अंदर हैं, जितने हाइड्रोजन इसके अंदर है उतने ही हाइड्रोजन उसके अंदर है। इसका मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का मतलब है कि दे कैन शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, जिस तरह से ये है, इनका सिर्फ एक एक स्ट्रक्चर बना, एक से ज्यादा नहीं बना। अगर आपसे पूछे भाई कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करता है इथेन, मतलब एक। लेकिन अगर कोई ब्यूटेन का पूछे, ब्यूटेन कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करता है, ब्यूटेन 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करता है। उसी तरीके से जो 5 कार्बन चेन होगी वो कितने करेगी, आप उसके मैक्सिमम स्ट्रक्चर जितने लिख सकते हो उसको लिख के देखो, इसका मतलब वो उतने स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करेगा। उसी तरीके से अगर आपके पास 6 कार्बन चेन है उसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, 7 के कितने बनेंगे, वो आप लिख के देखना, प्रैक्टिस करना, तब आपको समझ में आएगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड एल्केन शो ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर के अलावा कुछ और शो नहीं करते। कुछ और का मतलब ये है कहने का कि भाई ना तो वो पोजीशन आइसोमर शो करते हैं, नाइदर दे शो पोजिशनल आइसोमर, नाइदर दे फंक्शनल आइसोमर। वो ना तो फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं और ना ही पोजिशनल आइसोमर शो करते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि आपके पास जो 5 कार्बन चेन है C5H12 दैट शो 3 आइसोमर्स, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एंड C6H12 5, वो कितने आइसोमर शो करते हैं, 5। उसी तरीके से जितनी ज्यादा कार्बन चेन बढ़ती जाएगी उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर शो होते जाएंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म के अंदर एल्केन सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंट, वो उसके अलावा कोई और आइसोमर शो नहीं करता। और कितनी तरह के आइसोमर लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी था, कितनी तरह के आइसोमर्स होते हैं। मैक्सिमम देयर आर मेनी टाइप ऑफ आइसोमर्स, फॉर एग्जांपल पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स और टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ये सब हमने डिस्कस किए थे। और कीटोइनोल आइसोमेरिज्म, देयर आर मेनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, बट एल्केन शो ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करता है, उसके अलावा कोई और शो नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक मेथड ऑफ प्रेपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाउ विल यू प्रिपेयर एल्केन को आप कैसे प्रिपेयर करोगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। सबसे पहला मेथड जो हमारे पास आपके टॉपिक या सिलेबस में है दैट इज वार्ज रिएक्शन। वार्ज रिएक्शन में क्या होता है, जब एल्काइल हैलाइड्स, एनी एल्काइल हैलाइड्स RX, जब किसी एल्केन चेन का हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसके साथ कोई हम हैलोजन जोड़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड्स। ओके, जब एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं आपस में इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, एल्केन फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल RX रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम, अनदर मोलिक्यूल ऑफ alkyl halides in the presence of dry ether। ओके, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। कैसे होती है रिएक्शन, यहाँ पे देयर इज रिमूवल ऑफ सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड का रिमूवल होगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ RR, देयर इज सिमेट्रिकल एल्केन इज फॉर्म, सिमेट्रिकल एल्केन। अब सिमेट्रिकल क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे।
सिमेट्रिकल एल्केन क्या है, जो जिसमें प्लेन पास करने पे जो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, यानी कि इक्वल ग्रुप बोथ साइड बचे, उसको तो हम सिमेट्रिकल कहते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल क्या होगी, जब प्लेन पास करने पे हमारे पास वो जो ग्रुप है वो इक्वल ना बचे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। ओके, और मेनली इसके अंदर सिमेट्रिकल एल्केन ही फॉर्म होते हैं। लेकिन जब आप डिफरेंट ले लेते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्काइल हैलाइड आपने डिफरेंट ले लिया, कैसे, इसको अगर हम एग्जांपल से देखें, फॉर एग्जांपल CH3I मिथाइल आयोडाइड react with 2 mole of sodium, another methyl iodide react कर रहा है in the presence of dry ether, then there is formation of ethane and removal of sodium iodide। अब आप यहाँ पे देखो, हमने सेम लिया है, एल्काइल हैलाइड सेम लिया है। एल्काइल हैलाइड अगर आप डिफरेंट लेते हो, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्केन, तब क्या होगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन होगा। और मिक्सचर ऑफ एल्केन उसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसको हम बहुत ज्यादा बेटर मेथड नहीं कहते फॉर्मेशन, लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड और वन ऑफ द गुड मेथड आप कह सकते हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन के लिए एक ये ठीक मेथड है। ओके, लेकिन जब आप अगर इसके अंदर हम अगर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लें, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लेने पे क्या होता है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्केन। मिक्सचर ऑफ एल्केन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक जगह इथाइल आयोडाइड ले लिया और एक ले लिया हमने मिथाइल आयोडाइड, तो क्या फॉर्मेशन होगा, एक तो हमारे पास CH3 CH2 एक तो ब्यूटेन बन जाएगा, एक इथेन बन जाएगा, ठीक है, एक प्रोपेन बन जाएगा। इसका मतलब मिक्सचर फॉर्म होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हो कि भी आपको इथेन ही प्रिपेयर करना है, तब तो आप सीधा ही मिथाइल आयोडाइड लो, 2 मोल लो इसके, और 2 मोल सोडियम से रिएक्ट करने के बाद इजीली फॉर्म हो जाते हैं इथेन। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि भाई आप अनसिमेट्रिकल फॉर्म करना चाहते हो, अनसिमेट्रिकल फॉर्म करने का मतलब ये है कि भी आपको डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। डिफरेंट का मतलब एक आपने इथाइल लिया, एक आपने मिथाइल लिया, जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, देन देयर इज मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब ये 2 मोल्स आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ये 2 मोल्स आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और एक मोल इनका आपस में रिएक्ट, मतलब एक तरह से पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी रिएक्शन करने की। और आपके पास एक तरह से जब आप फॉर एग्जांपल प्रिपेयर तो आप सिर्फ ब्यूटेन ही करना चाहते थे या फिर प्रोपेन ही करना चाहते थे, लेकिन आपके पास साइड प्रोडक्ट यानी कि मिक्सचर ऑफ एल्केन फॉर्म होगा। ओके, इसकी अगर आप वो देखो मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म कैसे फॉर्म होते हैं, ये मैकेनिज्म ऑफ वार्ज रिएक्शन। अब आप देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ वार्ज रिएक्शन। वार्ज रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, जब आप RX फर्स्ट स्टेप के अंदर सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल रेडिकल, एक एल्काइल रेडिकल फॉर्म होगा, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हैलाइड्स। ये एल्काइल रेडिकल दूसरे एल्काइल रेडिकल के साथ मिलके एक एल्काइल रेडिकल सिमिलर एल्काइल रेडिकल के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। इसको आप क्या कैसे कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ वार्ज रिएक्शन। मैकेनिज्म का मतलब है कि भाई कौन सा वे है जिसके वे से
वार्ज रिएक्शन होती है। वार्ज रिएक्शन किससे होती है? फ्रॉम पहले जो एल्काइल हैलाइड्स है सोडियम की प्रेजेंस में, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल रेडिकल। एल्काइल रेडिकल जिसको हमने R से डिनोट किया है, दैट इज एल्काइल ग्रुप, उसके ऊपर एक डॉट लिखाया है, दैट इज रेडिकल। सिंबल ऑफ रेडिकल होता है, अगर आपने पीछे पढ़ा हो इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट के में, देन इज रेडिकल, इसको हम क्या बोल देते हैं? रेडिकल। तब ये आपस में दो रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे? हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन्स। ओके, इसकी इस मैकेनिज्म की या फिर इस मेथड की लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन जैसे तो मैंने पहले ही बताया, एक तो आपको सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी ये है, मीथेन आप इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते। लिमिटेशन क्या क्या है इसकी? वार्ज रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है? वार्ज रिएक्शन की अगर आप लिमिटेशन की बात करो भाई, तो सबसे पहले लिमिटेशन तो ये है, सिमेट्रिकल एल्केन ही फॉर्म होता है मोस्टली। एल्केन इज फॉर्म, मोस्टली कह रहा हूं मतलब ज्यादातर। अगर आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लोगे तो हमने पहले भी डिस्कस किया, देन देयर इज ए मिक्सचर ऑफ एल्केन होगा। सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी यही है, सिमेट्रिकल एल्केन ही फॉर्म होती है इससे। दूसरा जो इसकी लिमिटेशन है, मीथेन आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप मीथेन को प्रिपेयर करना चाहते हो, मीथेन इस मेथड से नहीं बना सकते आप, मीथेन इज नॉट फॉर्म, मीथेन आप इस मेथड से नहीं बना सकते। ओके, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ वार्ज रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके।